गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा टैरोट पर। आज की वीडियो कुछ अलग सी होगी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स देने वाली है, क्या आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, क्या क्यों स्टक हो आप लोग, वो ब्लेसिंग्स क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे हो। तो ये 3 पाइल्स होंगे डियो। तो इन तीनों पाइल्स में से आपको जो पाइल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी वो पाइल आप चूज करोगे। आज मैं बहुत ही लिमिटेड कार्ड से ये रीडिंग करूंगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पाइल को मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड कुछ इस तरीके से है, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए कुछ ये। गाइज, आप थोड़ी देर मेडिटेट करो। मेडिटेट करने के बाद आपको जिस भी फाइल की रीडिंग देखनी है आप उस फाइल की रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस फाइल की रीडिंग देखनी है आपको, या फिर कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो आप तीनों फाइल की रीडिंग देख लो। क्या इशू है इसमें। जो आपसे रेजोनेट करेगी आप उसकी रीडिंग देख लो, रख लो, और जो रेजोनेट नहीं करेंगी आप उन्हें जाने दीजिए। एंड दिस इज फॉर थर्ड पाइल। गाइस, मैंने कार्ड्स देखे तो नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अब इसमें से जो रीडिंग आएगी वो आप लोगों के लिए होगी। और इवन मैं ये कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट इसी तरीके से करूंगी, तीनों के लिए सिर्फ 2 कार्ड्स। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। तो गाइस, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि उनकी रीडिंग में क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ wands, 5 ऑफ swords एंड 4 ऑफ कप्स। इससे क्या कार्ड्स आए हैं, लेट मी चेक। ओके, this will go here and this will be here, this will be here, and yes, this will be here. Okay guys, so let me explain you. Guys, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, डोमिनेटिंग साइंस तो मुझे वाटर साइन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। है तो सारे साइंस के लोग यहाँ पर यस डोमिनेटिंग, और वाटर साइन पीपल जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, गाइज आई हैव टू से यू, बहुत ही इमोशंस को कंट्रोल करते हो, बहुत ही धैर्य आ गया है आप लोगों में, बहुत ज्यादा पेशेंस आ गया है आप लोगों में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्टक सिचुएशन है आप लोगों की। ब्लेसिंग्स तो है आप लोगों के लाइफ में, पर ब्लेसिंग्स आती नहीं है क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक है। नॉट ओनली दिस, चक्रास ब्लॉक होने के साथ साथ पास्ट लाइफ कर्मास कुछ आपके अच्छे हैं नहीं। ओके, तो जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, जिनकी भी ये रीडिंग्स हैं, उनको मुझे ये बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही कि यस आपके पास लाइफ कर्मास अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से अभी प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखनी पड़ रही है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इतने टाइम से अटके हुए हैं, चीजें उनके लाइफ में आती है, फिर कुछ टाइम रुकती है, ठहरती है, उसके बाद फिर वापस चली जाती है। आपको चाहिए कि कुछ आपके लाइफ में परमानेंट आए, पर परमानेंट कुछ आता है नहीं। ओके, आप लोग होपलेस हो गए हो। ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप लोग इस पोजीशन पर जा चुके हो जहां पर यू डोंट होप फॉर एनीथिंग, होप रखना ही नहीं चाहते हो। इमोशंस भर भर के है, पर इमोशंस शो करने के लिए नहीं है कोई। लाइफ में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बहुत ही कम एज से देखा होगा। फैमिली इश्यूज तो मेजर है, स्टार्टिंग से ही, छोटे से ही आपने फैमिली इशू देखे हैं। काइंड ऑफ ऐसे हो सकते हैं कि पेरेंट्स आपको कंपेयर करते होंगे, या फिर पेरेंट्स आपके टॉक्सिक होंगे, पर यस डियर, पेरेंट्स आर टॉक्सिक। ओके, पेरेंट्स आर टॉक्सिक। आप अपनी मन की बात उन्हें कह नहीं पाते हो, आप अपनी मन की बात उन्हें समझा नहीं पाते हो। कभी भी बोलने की कोशिश करते हो तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और अगर नहीं भी बोलते हो तो उस चुप्पी को, आपकी साइलेंस को गलत रूप, गलत नाम दिया जाता है। अगर आप अपनी बात रखनी चाहते हो तो आगे वाला या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके क्लोज्ड वन इतना डोमिनेट कर जाते हैं कि आपको बेटर लगता है कि मैं नहीं ही रखूं बात, मैं नहीं ही रखूं किसी के सामने अपनी फीलिंग्स, तो बेटर रहेगी। ओके, आपके लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया था जहां पर यू वांटेड टू एंड योर लाइफ। यस, यू वांटेड टू एंड योर लाइफ, पर फिर किसी तरह आपको हिम्मत मिली, हील हुए, आप बाहर निकलने की कोशिश किया आपने, पर यस आप लोग बहुत ही शांत हो गए हो। यू हैव एक्सेप्टेड साइलेंस। ओके गाइस, आप लोगों की प्रॉब्लम्स मैं बताती हूँ क्या है। पास्ट लाइफ कर्मास आपके बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि आपकी फैमिली इशू हैं, रिलेशनशिप इश्यूज तो है ही हैं, पर फैमिली इशू डोमिनेटिंग है। साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं। कहना को तो आपके फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, पर आपका कोई अपना एक भी नहीं है, या फिर एक दो जिनको आप अपना मानते भी हो, ठीक है, तो वो उस टाइम आपके पास नहीं रहते हैं, या फिर आप उनसे वो सारी बातें कर नहीं सकते हो जो आपके मन में है। ओके,
मैक्सिमम टाइम आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप अगर किसी से बात करने जाते होगे, किसी को अपनी बातें बताते होंगे, तो आगे वाला या तो इरिटेट हो जाता होगा या आपसे वो परेशान होकर आपसे बहस हो जाती होगी उनकी। उनका उनका मन रहता होगा कि ये तो आपकी डेली लाइफ है, ये तो आपकी रेगुलर इश्यूज हैं, मैं परेशान हूँ, आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हो। गाइज, कहना बहुत आसान है, पर यस, जो आपको बोलते हैं कि आपकी डेली इश्यूज हैं, जो आपको बोलते हैं ये आपकी डेली प्रॉब्लम है, आप उनको एक चीज बताओ कि ये प्रॉब्लम आप सुन रहे हो, ठीक है, डेली या फिर आप रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हो, पर मैं ये चीज फील कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो आप उनको ये बताइए कि आप कैसे कैसे जियोगे इस ऐसे सिचुएशन पे। गाइस, आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग बहुत पेन में हो, बहुत पेन में हो। तो आपको बेसिकली करना क्या है, ठीक है, आपको समझने की क्या जरूरत है, आपको ऐसे क्या चेंजेस लाना है अपनी लाइफ में जो चीजें चेंज होने लगी, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने लगे। ओके, आप हो सकता है रिलेशनशिप में अटके हुए हो, किसी ना किसी से धोखा मिला है, किसी न यस, धोखा तो मिला है, आपको धोखा मिला है। आपकी लाइफ में बेसिकली पैटर्न कैसे बनते हैं ये देखो। सबसे पहले आप इमोशनलेस हो जाते होगे, उसके बाद फैमिली कुछ बोलती होगी, फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं, क्लोज वन कुछ बोलते होंगे, आप ठीक है सुनते हो, एक साइड पर रख देते हो। नेक्स्ट क्या होता होगा, आप सोचते हो कि अभी कुछ चीजें थोड़ी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगती है, आप सोचते हो कि अब अच्छी पॉजिटिविटी आएगी एंड आप ओवरवेलम हो जाते हो, ओवर खुश हो जाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास के जो प्रॉब्लम्स हैं, उन चीजों को भूल कर यू लाइक आप ऐसे सिचुएशन में हो जाते हो, गो विद द फ्लो वाली चीज में हो जाते हो, पास्ट चीजें इग्नोर कर देते हो। ओके, उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा टाइम सही रहता है, उसके बाद आपकी खुद से बहस होने लग जाती है दूसरों के साथ, खुद से बहस होने लग जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर वापस ही उसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, वापस ही वही जो ट्रॉमा है, सेम ट्रॉमाज एंड ऑल, उसी में अटक जाते हो और पास्ट को लेकर बहुत ही परेशान रहते हो। ओके गाइज, आपको ये बोला जा रहा है, सबसे पहले आपको जो पास्ट से लेसन्स मिल रहे हैं, पास्ट से प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, उसके बारे में सोचिए कि आपने ऐसी क्या गलती की थी जो वो चीजें रिपीट पे रिपीट हो जा रही है। क्योंकि यस, आपके लाइफ में साइकिल्स हैं, साइकिल्स टूट नहीं रहे हैं, रिपीट पे रिपीट हो ही जा रहे हैं। आपको ये बोला जा रहा है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो लास्ट के 5 ईयर्स में, ठीक है, लास्ट के 5 ईयर्स में, 5-6 ईयर्स में जो आपके साथ पैटर्न बनते जा रहे हैं, उसके बारे में आप पहले एक बार शांति से सोचो, ठीक है, शांति से सोचो, शांति से उस पर एनालाइज करो कि क्या ऐसी चीजें हैं जो रिपीट पे रिपीट हो रही है, क्यों आप साइकिल ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद ये सोचो कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स फिर से वो चीजों को लाएंगे ही, अब आपको उस चीज से कैसे हैंडल करना है, कैसे उस चीजों से निकलना है, वो सोचो। आपने पहले भी निकला है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं निकला है, पर आप पास्ट के प्रॉब्लम्स से रिलेट क्यों करते हो सब चीजों को। न्यू चीजें आ रही हैं, न्यू पैटर्न्स निकालो, उससे ब्रेक करने का, उससे आगे बढ़ने का। आने वाले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, 2 to 4 ईयर्स हैं जो आपके थोड़े प्रॉब्लमैटिक रहेंगे अगर आप इसी सिचुएशन में रहोगे तो, ठीक है, चांसेस हैं कि आप इससे ब्रेक नहीं ले पाओगे और वो चीज रिपीट पे रिपीट होगी जब तक आप नहीं समझोगे। ओके, तो आपको बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस यही है कि जब भी आप इमोशनल होते हो, ठीक है, जब भी इमोशनल डिसबैलेंस तो आप में है ही, ऐसा नहीं कि इमोशनल डिसबैलेंस नहीं है, इमोशनल डिसबैलेंस है, परेशान रहते हो आप, कोई भी कितना भी बोले आप परेशान रहते ही हो। आपको बोला जा रहा है मून लाइट के नीचे बैठना स्टार्ट करिए, आप नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 से 4 चीजें करनी है। सुबह उठना है, सबसे पहले ये बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड फील करवाना है, ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को फॉर एवरीथिंग, एवरी लेसन, एवरी हैप्पीनेस, एवरी सैडनेस, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी रूटीन लाइफ जीनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजीनेस छोड़िए आप, क्योंकि आप अटके हुए हो, इतने लेजी हो गए हो आप, इतने लेजी हो गए हो आप कि आपको खुद समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको डिसीजन कब लेना है। इवन आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको खुद के लिए करना क्या है, स्टक सिचुएशन है आपकी। ओके, आपको बोला जा रहा है सबसे पहले एक एम बनाइए, एक प्रॉपर एम बनाइए। ये नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा एम करना है, नहीं, सबसे पहले स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, आप छोटा सा एम बनाइए। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप दिन भर बेड पे रहते हो, ऐसे ही टाइम स्पेंड करने लगते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, रील्स देखते रहते हो एंड ऑल। सबसे पहले आप एक चिट बनाइए, उसमें लिखिए कि आज मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है। एवरीथिंग इज नॉट रिलेटेड टू स्टडीज, ठीक है, पेरेंट्स के लिए एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्टडीज, पर नहीं, आपको अपनी लाइफ को ठीक करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चिट बनाइए, एक नोट पैड लीजिए, उसमें नोट्स लिखिए कि आपको आज कुछ तो प्रोडक्टिव करना है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आज आप उठो, मेडिटेशन कर लो, वो एक प्रोडक्टिव चीज है। छोटी छोटी स्टेप्स लेने, छोटे छोटे स्टेप्स लेना प्रोडक्टिव चीज है। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, आज मुझे अच्छे से फ्रेशन अप होके नहाना है, अपने कपड़े वॉश करना है, क्लीन करके अपना रूम क्लीन करना है। सबसे पहले आप अपना रूम क्लीन करो। रूम क्लीन नहीं करोगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आप मेस्ड अप स्पेस में रह रहे हो, एनर्जी आपकी ब्लॉक्ड हो रही है। सबसे पहले रूम क्लीन करिए,
रूम क्लीन करिए एंड उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए कि यस आज मैंने कुछ तो किया है। छोटी छोटी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ तो किया है। वो करने के बाद यू बी लाइक अगर मन कर रहा है तो यू कैन डू कुकिंग, या फिर घर से बाहर निकलने की कोशिश करिए, किसी इंसान के साथ नहीं, अकेले निकलने की कोशिश करिए। नहीं निकल सकते हो टेरेस पर जाइए, मेडिटेट करिए विदाउट फोन, ठीक है। अगर ठीक है फोन आपके हाथ में रहना तो यू कैन लिसन टू म्यूजिक, उसके साथ आप थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा सा इधर उधर घूमना एंड ऑल, अपने से कन्वर्सेशन करने की कोशिश करिए, अपने से बात करने की कोशिश करिए। आप ये चीजें करना स्टार्ट करिएगा, आप आपकी लाइफ में ढेर सारे चेंजेस आने लगेंगे। ओके, ये मैं नहीं कह रही हूँ, यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है। रूटीन बदलिए आप अपनी। आप जैसे ही रूटीन बदलना स्टार्ट करोगे, ठीक है, आप खुद ही देखना आपका कर्मा इस तरीके से चेंज होने लगेगा, इस तरीके से चेंज होने लगेगा कि आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स कहाँ से आएगी, आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे इस चीजों को कि क्या सच में मेरी लाइफ में ये सारी चीजें आ रही है। ओके, सबसे पहले खुद को क्लीन रखिए, उसके बाद चीज़ों से दूर होना स्टार्ट करिए। जो चीज़ टॉक्सिक है आपकी लाइफ में उस चीज़ों को, ठीक है, पेरेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, आप उसको एक दिन के लिए पॉज पर रखिए। आप ये समझिए कि ये पेरेंट्स का काम है, ठीक है, मैं सुनता हूँ, मैं सुनती हूँ, पर आज मैं सुन लूंगी, पर मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं दूंगी, उस चीज़ के लिए रोऊंगा नहीं, उस चीज़ के लिए रोऊंगी नहीं। ओके, अपने साथ सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप स्टक रहोगे, बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टक रहोगे। ओके, एक चीज़ और आप कर सकते हो, अगर आप बहुत हैवी फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है किससे बात करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, टेक अ नोटबुक, टेक अ पेपर पेन, राइट इट एंड बर्न इट, राइट इट एंड बर्न इट। रोना है आपको उस टाइम रो लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, पर यस टेक अ पेपर पेन, राइट योर प्रॉब्लम एंड बर्न इट। किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी से कुछ शेयर नहीं करना है। ओके गाइस, अब आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रही है, देखो, वेट, यू हैव टू वेट। वेट करना है आपको, ताकि आप अपनी लाइफ को संभाल सको, ताकि आप अपनी लाइफ से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सारी चीजें आप ला सको। आपकी लाइफ में ढेर सारी एंडिंग्स है, अगर आप अपने आप पर अभी ध्यान देना स्टार्ट करोगे तो ये लास्ट एंडिंग होगी, इसके बाद कुछ ऐसा नहीं होगा आपकी लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम्स दे। ओके, अगर आपको अपनी लाइफ सुधारनी है, स्टक हो आप, ऐसा नहीं है कि स्टक नहीं हो, स्टक हो आप, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, मेहनत करते हो। अगर आप लोग ऑफिस जा रहे हो, बहुत लोग अगर इसमें वर्किंग है, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से जा रहे हो वापस आ रहे हैं, ऑफिस से जा रहे हो वापस आ रहे, पड़े हुए हैं, आप अपने लिए टाइम कम निकाल रहे हो, थोड़ा टाइम, हाफ एन आवर भी तो निकाल सकते हो आप अपने लिए, जहाँ यू कैन एंजॉय योर बेस्ट फूड, यू कैन एंजॉय योर बेस्ट टाइम एंड ऑल, ये सब कर सकते हो। थोड़ा गार्डन में टहलो, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठो, कामली बैठो। अगर आप लोगों के आसपास बर्ड्स एंड ऑल है, ठीक है, बर्ड्स आते हैं, अगर गार्डन एंड ऑल है, वहां पर बैठो, आप देखना खुद हील भी होगे और आपकी लाइफ के कर्मास भी कटना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, खत्म होने लगेंगे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ छोटे छोटे एफर्ट्स करना है आपको, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग। गेट अप एंड टेक एक्शन, एक्शन लो अपने लिए, ताकि अपनी लाइफ सुधार सको। ऐसे स्टक रहोगे, कब तक रहोगे ऐसे स्टक? एक टाइम आएगा जहां पर आप खुद रिग्रेट करोगे कि जहां पर आपको जरूरत थी स्टेप लेने की, जहां पर एक्शन लेने की जरूरत थी, वो आप ले नहीं पाए। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मैरिड नहीं होगे फ्यूचर में, या फिर अभी मैरिड नहीं हो, क्या आप जो सहन करे आप चाहते हो आपके फ्यूचर जनरेशन भी सहन करे? नहीं ना। तो गाइज वेक अप, ठीक है, वेक अप, अभी ही टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके गाइज, तो ये रही रीडिंग आप लोगों की। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन ऑल्सो ईमेल मी। ओके गाइज, हाय गाइज, तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं उनको यूनिवर्स क्या बोलना चाह रही है, क्या ज़रूरत है उनको सुनने की, क्या ज़रूरत है उनको जानने की। ओके, रिलेशनशिप इशू है गाइस, बहुत लोगों को रिलेशनशिप इशू है इस फाइल में। स्टार सीड हो सकते हो आप लोग। ओके, जिन्होंने भी ये फाइल सेलेक्ट किया है, मैक्सिमम लोग उसमें ये हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो जानते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की क्या वैल्यू है, स्पिरिचुअलिटी की क्या वैल्यू है, सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं है, तभी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, रीडिंग भी देख रहे हो। आप लोग बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है आपको, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हो, एंड बहुत सारी चीज़ों में स्टक होने के बावजूद होप है आपको। ऐसा नहीं है होप नहीं है, चीज़ों के बारे में जानते हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हो, कैसे स्पिरिचुअलिटी वर्क करती है उसके बारे में जानते हो, एंड यस स्टार सीड हो सकते हो आप लोग। स्टार सीड का मतलब ये होता है वो लोग जो जिनका जन्म दूसरों की भलाई करने के लिए हुआ है, जिनका जन्म दूसरों की हेल्प करने के लिए, किसी भी फील्ड में जाकर हेल्प कर सकते हो, किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो, पर यस आप लोगों का जन्म दूसरों की हेल्प करने के लिए ही हुआ है। इमोशंस है आप लोगों में, इमोशंस हैं, ऐसे इमोशंस हैं, एक मदर की इमोशन नहीं जैसे रहती है, आप अगर मेल भी हो तब भी, फीमेल भी हो तब भी, एक मदर की इमोशन जैसे रहते हैं ना, वैसे इमोशंस हैं आपके मन में।
जानवरों से बहुत लगाव है आपको, बहुत ही ज़्यादा लगाव है। जानवरों को तकलीफ में नहीं दे सकते हो। इंसान को तकलीफ में देख लोगे आप, जानवरों को तकलीफ में नहीं देख सकते हो आप। बहुत लोग हैं जिनके घर में पेट्स भी हैं, डॉग्स, कैट, पैरट भी हो सकते हैं, काउस, काउस के भी चांसेस हैं, उनके घर में काउस हैं, गायें हैं। यस, ओके। डॉग्स पर मैक्सिमम वाइट डॉग, पमेरियन और हस्की, यस, लैब्राडोर एंड रिट्रीवर तो इट्स ओके, पर यस हस्की भी हैं बहुत लोगों के घर में, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, चांसेस है। तो रीडिंग आपकी कुछ इस तरीके से है। क्या बताऊँ मैं आपको, कार्ड्स देख के खुद ही समझ में आ रहा होगा कि आपकी रीडिंग क्या है। ओके, स्टार्टिंग में आप लोगों की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, पहले मैं ये आपको बताती हूँ। एक सिचुएशन था, ठीक है, एक टाइम था जहां आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते थे, एंड ऑलवेज यू हैड अ सेकेंड थॉट इन योर माइंड, ऑलवेज, जानते हुए भी कि रिजल्ट क्या होगा, फिर भी एक सेकेंड थॉट था। आप लोग मिराकल्स में बिलीव करते हो गाइस, अब ये मत भूलना मिराकल्स में बिलीव नहीं करते, मिराकल्स में बिलीव करते हो, उसके लिए मैनिफेस्ट भी करते हो, प्रे भी करते हो, ओके। एंड मैक्सिमम लोगों के लिए तो ऐसी कार्ड आई हैं कि मुझे देखकर खुद खुशी हो रही है। आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग इतने अच्छे से समझा है, इतने अच्छे से जाना है, ठीक है, कि अब आप इस फेज में हो जहां पर सिर्फ आपको अबंडेंस मिलने वाली है। मैक्सिमम लोग हैं जो लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, उन्होंने लेट गो की वैल्यू समझी है, लेट गो की मीनिंग समझी है कि लेट गो कैसे किया जाता है, और अच्छा टाइम हो गया लेट गो किए हुए। होप है, ऐसा नहीं है कि होप नहीं है, कहीं ना कहीं मन में वो होप है कि आपके पर्सन आएंगे, फिर भी आपने लेट गो किया है और यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। मतलब आप लोग की लाइफ में ऐसा हो गया था कि आप जिनसे प्यार करते थे, जिनको पसंद करते थे, जो आपके क्लोज्ड वन थे, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टनर, फ्रेंड्स भी हो सकते थे, वो आपके लाइफ में आए, आपको आपकी वैल्यू समझाई, ठीक है, आपको लव का मीनिंग समझाया, लेसन दिया, और आपसे निकल गए वो। जिस टाइम इन्होंने आपको लेसन दिया उस समय आप अननोन थे, ये नहीं जानते थे कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। इस इंसान की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में आए। स्टार्टिंग के 2 साल जब आप इस इंसान से दूर हुए थे, स्टार्टिंग के 2 साल आप बहुत ज्यादा भटक रहे थे। न्यू न्यू जब आप इस स्पिरिचुअलिटी में आए तो आपको लगता था कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। हर टैरो ट्रीडो से जाकर पूछना मेरा पर्सन कब आएगा, मेरी पर्सन कब आएगी, हर एस्ट्रोलॉजर से जाकर पूछना, जहां हो सके वहां पैसे देना, गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आप लोग, गलत कामों इन द सेंस तांत्रिक एंड ये ब्लैक मैजिक एंड ऑल, आपसे जो हो सका आपने किया है। ऐसा नहीं आपने नहीं किया है, बहुत लोग हैं जिन्होंने गलत काम भी किए हैं, ओके, अपने पार्टनर को पाने के लिए। धीरे धीरे उनको कोई एक गुरु मिला है, ठीक है। बहुत लोग के लिए फीमेल भी हो सकती हैं, बहुत लोगों के लिए मेल हो सकते हैं, पर मैक्सिमम मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है, तो फीमेल गुरु हो सकती हैं, ओके। गुरु मिले हैं उन्होंने आप, और ये सही गुरु मिले, ऐसा नहीं कि गलत है, सही गुरु मिले हैं आपको, समझाया है आपको इन्होंने एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, लाइफ में कैसे चीज़ें वर्क करती है, लाइफ में कब आपको किस इंसान से क्या चाहिए, किस इंसान से दूर जाना है, पास आना है, एवरीथिंग उन्होंने डिटेल में समझाया है आपको। उसके बाद आपको अपनी लाइफ की मीनिंग समझ में आई है, फिर आपने अपने सेल्फ ग्रोथ पर काम करना स्टार्ट किया है, सेल्फ ग्रोथ पर काम करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी हार्ड फॉर यू कि अपने लाइफ को कैसे एक्सेप्ट करना है, इस इंसान से आप मूव ऑन करना ही नहीं चाहते थे, पर यह सच्चा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप इनसे, कैसे इस इंसान से मूव ऑन करोगे, तो आपने सोचा मैं इस इंसान को लेट गो करूंगी, मैं इस इंसान को लेट गो करूंगा, मैनिफेस्ट करूंगा, जितनी भी चीज़ें हो सकती है मैं पक्का कोशिश करूंगी और फिर मैं लेट गो कर दूंगी। आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई किए हैं, आपने हर वो पॉसिबल चीज़ें ट्राई किया है, आपने मन्नतें मांगी हुई हैं, आपने धागा बांधा हुआ है, एंड डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं चादर चढ़ाने के लिए एंड एनीथिंग, ठीक है, सब चीज़ आपने किया है, मन्नतें ढेर सारी मांगी हुई है इस इंसान के लिए। कहीं ना कहीं बीच में यू वर स्टक कि मैं जो कर रही हूँ उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये इंसान, ये जॉब, ये कुछ भी जो आपको चाहिए वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में, नहीं आएंगे, क्या करना है गाइज। मैक्सिमम लोगों के लिए अबंडेंस आ रही है, आप लोगों ने एक ऐसा पड़ाव पास कर लिया है जहां अब आप सिर्फ अपने फ्रूट को एंजॉय करते हुए दिखोगे। फ्रूट इन द सेंस जो भी इसमें कार्ड्स आए हैं, मैक्सिमम मुझे अर्थ एनर्जी के लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अर्थ एनर्जी के लोग दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं, ओके, या फिर जो अबंडेंस के लिए बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे, पैसे के लिए बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे, आपने सिर्फ 2 चीजों के लिए प्रे कर रहे थे, एक पैसे और एक फैमिली, ठीक है, फैमिली लव लाइफ रिलेटेड से, लव लाइफ रिलेटेड फैमिली, ओके, ऐसा दिखाई दे रहा था। आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि अब आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो गए हो, ठीक है, अब आपकी लाइफ में पैसे आ रहे हैं,
गाइस जो भी इस जर्नी में थे, जिनकी भी ये रीडिंग है, जो भी ये पाइल देख रहे हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि आपको अब सिर्फ फ्रूट खाना है, आपको मेहनत नहीं करनी है। आने वाले 6 to 10 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। पर यस, वो जो नहीं बोलते हैं ऊपर वाला देता छप्पड़ फाड़ के देता, यस, तो दिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, छप्पड़ फाड़ के आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। आपकी लाइफ में लव लाइफ प्रॉब्लम एकदम अच्छे तरीके से खत्म हो रही है। आने वाले 10 मंथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स है। जिनको पैसे चाहिए, अबंडेंस चाहिए, वो 6 मंथ्स में आ रहे हैं। जिनके लव लाइफ में इश्यूज थे, जिनके लव लाइफ में बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, माई काइंड बी 3 years 4 year 5 year 2 years एनीथिंग, लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, आने वाले 10 मंथ्स के अंदर आपको पर्सन की मैसेजेस आएंगी, रियूनियन होंगी और चीजें आपके फेवर में आएंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। गाइस जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस जर्नी में, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको हेल्प करना है। ये नहीं है कि आपको मिल गया, ठीक है, एवरीथिंग गॉन, एवरीथिंग ओके, नहीं, आपको लोगों की हेल्प भी करनी है। आपको उन लोगों को बताना है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, कैसे इसे कनेक्ट करने की जरूरत है, एंड भरोसा रखना है यूनिवर्स पर, क्योंकि आपने आंख बंद कर सब चीज यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। अब आप सिर्फ अपने विश को फुलफिल होने का वेट कर रहे हैं। एंड यस, योर विश इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड राइट आफ्टर यू, काइंड ऑफ ऐसा टाइम में फुलफिल होगा जहां पे यू विल बी लाइक, ओ माई गॉड, बहुत लोगों की शादी भी फिक्स हो रही है गाइस, बहुत लोगों की शादी फिक्स हो रही है। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, लेट मी चेक। रोमांस, टेक एक्शन। ओके गाइस, जैसे कि मैंने बताया, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। कैसे भी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी रिमूवल, एवरीथिंग सब हो रहा है, आपके पार्टनर आपके फेवर में आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है अब आप अपनी लाइफ के लिए एक्शन ले सकते हो। जहां पर स्टक थे, जहां से वेटिंग एनर्जी में थे, अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने पर्सन को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आप अपने आइडियाज को लोगों के सामने रख सकते हो, जॉब किसी चीज के लिए भी लोगों के सामने रख सकते हो। अब वो टाइम आ चुका है। आने वाले 2 से 3 मंथ में आपकी लाइफ में चीजें चेंज होना स्टार्ट खुद ब खुद हो जाएगी और आपको एक पॉजिटिव साइंस मिलने लगेंगे। ओके गाइस, तो ये रही आपकी रीडिंग। जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट की है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपकी लाइफ में। इवन मुझे एक और मैसेज आ रहा है, दैट इज हेल्थ खराब जिन लोगों की है, वो भी आने वाले 6 वीक्स में हेल्थ ठीक हो रही है, बहुत अच्छे से हेल्थ ठीक हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कि आपकी फैमिली में चांसेस है, नॉट योर क्लोज वंस, पर यस चांसेस हैं कि किसी न किसी को एक बैड न्यूज भी सुनने को मिल सकती है रिलेटेड टू डिमाइस और समथिंग लाइक दैट। बहुत कम लोगों के लिए है, पर यस है ये चीजें। ओके, एंड दैट पर्सन वुड बी क्लोज्ड वन। ठीक है, दूर के रिलेटिव्स हैं, कुछ भी है, पर यस आप उनसे क्लोज थे, तो उनके बारे में एक बैड न्यूज मिलते हुए देख सकते हैं। पर यस, क्योंकि आपको पता है कि ये लाइफ का रिचुअल है, यूनिवर्स का ये रूल है, जो आता है वो जाता ही है। तो गाइज इस चीज को आप स्ट्रांगली वैल्यू करिएगा। ओके, और हिम्मत बना के रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ, मे यू गेट ऑल व्हाट यू डिजायर। ओके गाइस, हाय गाइस, तो जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं उनको ब्लेसिंग्स क्या मिल रही है, यूनिवर्स उनको क्या बता रहे हैं, कि उनकी रीडिंग क्या है। दो बार हेरोफेंट आया है। ओके, तो गाइस जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट की है, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैक्सिमम लोग जो यहाँ हैं, ठीक है, पास्ट में ऐसी सिचुएशन बनी थी वेयर यू वेर इनटू रॉन्ग पीपल्स हैंड। ठीक है, गलत लोगों के हाथ में आप थे, गलत लोगों की संगति में भी थे। ठीक है, चीजें खराब थी आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है कि आप लोगों के साथ एक ऐसी सिचुएशन बनी हो, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है, आई डोंट नो एवरी, सब के लिए नहीं है, पर यस कुछ लोगों के लिए है कि पास्ट में यू हैड टू गो थ्रू सम काइंड ऑफ थिंग, ऐसे चीज के थ्रू जाना पड़ा, काइंड ऑफ डिमाइस, किसी के डेथ, पेरेंट्स में से किसी पेरेंट्स की डेथ, या फिर फैमिली में से आपके सबसे क्लोज जो थे, योर ग्रैंड पेरेंट्स, और कोई भी बहुत ज्यादा आपके क्लोज थे, उनकी डेथ होने की वजह से यू वर स्टक इन सच अ सिचुएशन जहां यू स्टार्टेड डूइंग दोज थिंग जो गलत थे। मुझे कुछ कुछ के लिए ये भी लग रहा है जैसे बचपन में नहीं होते दैट मुझे ये करना है, देन आई टॉक टू स्पिरिट्स, और ये करना है, वो करना है, एंड ये मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहे हैं। आई डोंट नो कौन हो आप लोग, पर यस ये मैसेजेस भी आ रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत रहती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो, या फिर ये, या फिर आप ऐसे इंसान हो जिनकी सारी चीजें पूरी कर दी जाती थी। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको पैसे से रिलेटेड कभी भी वो वाली चीज नहीं आई है।
कि मुझे हाँ, इससे क्या हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है कि आप पैसे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी नहीं हो, और यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे रही है, आपके पास वो चीज़ें हैं। प्रॉब्लम कहाँ हुई थी? जब आपकी लाइफ में कोई ट्रैजिक मोमेंट आया था, कोई ट्रॉमेटिक मोमेंट आया था, उसमें अटक कर आपने गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर लिया था। यस, ये है बहुत लोगों के लिए, गलत चीज़ें में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, या फिर गलत चीज़ें मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड गलत चीज़ों में। ओके, उसके बाद क्या हुआ, कोई आपकी लाइफ में हो सकता है आपको ड्रीम्स आते होंगे, ठीक है, चांसेस है आपको ड्रीम्स आते होंगे, ड्रीम्स आते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि ड्रीम्स आते नहीं हैं आपकी लाइफ में, ड्रीम्स आते हैं। यहाँ पर चेक कर लो, एम्परर विद एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन हो आप, ओके, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हो आप, गॉड ने आपको ब्लेसिंग्स दी है, आपकी लाइफ में ढेर सारी चीज़ें लाई हैं, पर आप उस चीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, कुछ ऐसा आपने खो दिया है, इट कैन बी योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है, पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर यस आपने किसी न किसी को खोया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है। मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे मुझे डेथ ही लग रहा है, और बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर हार्ट ब्रेक, या फिर ऐसा नहीं कि उन लोग नहीं है, यस वो लोग भी हैं, पर यस कुछ कुछ लोगों के लिए डिमाइंस वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही, एक फैमिली मेंबर या फिर आपके क्लोज्ड वन, या कोई तो हैं जो आपसे दूर चले गए हैं। उसकी वजह से आप क्या हो गया है कि आप ऐसी सिचुएशन में चले गए जहाँ पे यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग, आप ना यूनिवर्स पर बिलीव करते थे, ना जिनको आप मानते हो भगवान पर, उन पर भी बिलीव नहीं करते थे, आप उनको पूजना बंद कर दिए थे, और डिटोरिएट हो रहे थे। पैसे की वैसी कमी नहीं दिखाई दे रही, पर यस डिटोरिएट हो रहे थे, इतना डिटोरिएट हो गए कि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ गई, पूरी तरीके की हेल्प की ज़रूरत पड़ गई। तब आपकी लाइफ में कुछ लोग आए हैं, कुछ खुद से रियलाइजेशन हुआ है, कुछ चीज़ों को आपने देखा है, ठीक है, कुछ लोगों से मिले हो सकता है बहुत लोग ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनको समझ में आए, जिनको दुनियादारी की मीनिंग समझ में आती होगी, जिनको दुनियादारी का पता होता होगा, उनके अंडर आए हो आप, उनसे आपने सीख ली है, समझाएं अपने आप को, और अभी आप इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, निकले नहीं हो, पूरी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपने प्रेयर्स भी स्टार्ट कर दिया है, सब चीज़ें स्टार्ट कर दी है आपने, मन मार के ही सही, पर आपने प्रेयर स्टार्ट कर दिए हैं। जिनको आप मानते हो, भगवान को मानते हो, भगवान से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हो आप, ओके। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें फ्यूचर में किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, शादी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि शादी नहीं करना है, मुझे अपनी लाइफ दूसरों की हेल्प में ले जानी है, दूसरी स्पिरिचुअलिटी में लेकर जानी है। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ हेल्प करना है। आपके साथ पास्ट में चीज़ें खराब हुई है, आपके पास कोई नहीं था आपको समझाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, अब आप चाहते हो कि अब मैं इस स्टेज पर आ गया हूँ, आ गई हूँ, जहाँ मुझे दूसरों की हेल्प करने की ज़रूरत है। आप इतने काबिल हो, आप इतने अबंडेंट होगी, अब आपको लगता है कि आप इतनी स्ट्रांग हो चुके हो कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। ओके, बहुत लोग हो सकते हैं जो टायर्ड जर्नी में होंगे, चांसेस है, बहुत लोग हैं जो लोगों को हील करते होंगे, आई डोंट नो, हीलर्स हो सकते हैं, चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है हीलर्स हो सकते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप लोगों को हील कर रहे हो, अपनी बातों से, अपने एक्शन से हील तो कर रहे हो। ओके गाइज, तो जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है उनकी लाइफ ही डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट, उनको मटेरियलिस्टिक थिंग से प्यार नहीं रहा है अब, पहले था नहीं था आई डोंट नो, पर यस अभी नहीं रहा है, अभी किसी चीज़ से प्यार नहीं रहा है उनको। अब ये समझ में आ गया है कि यूनिवर्स में जब आप आते हो, जब आप धरती पर आते हो, अर्थ पर आते हो, तब आपको एक ऐसे जगह बांध दिया जाता है जहाँ पे आपके ढेर सारे इमोशंस जुड़े रहते हैं, और आपको इस इमोशन से बाहर निकलना पड़ता है, आपको इस इमोशन से दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि यही है सच्चाई, यही है दुनिया की सच्चाई। जिस चीज़ से आप बहुत टाइम से भाग रहे थे, पर आप अनफॉर्चुनेटली आपको ये एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, जानबूझकर या फिर जबरदस्ती करनी तो पड़ रही है, और आप अब धीरे धीरे कर भी रहे हो, और यही चीज़ आपको अब दूसरों को भी सिखाना है। आपको लगता है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब मेरे पास कोई नहीं था, अब लोग जो हो सकता है बहुत लोग, मुझे आई डोंट नो व्हाई, बहुत लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो लोगों की हेल्प करते होंगे इन टर्म्स ऑफ हीलिंग करने में, और हीलिंग करने के साथ साथ जब उनकी नीड होती होगी, मतलब लेट मी बी क्लियर, जब लोगों के लाइफ में किसी की डेथ हो जाती होगी, या फिर शमशान, या फिर उस जगह आप आसपास अगर कभी जाने का मौका मिलता है आपको, तो आप वो चीज़ों को समझते हो, आपको आई डोंट नो व्हाई आपको अच्छा लगता है वहाँ जाना, आपको लोगों से कनेक्ट करना, ठीक है, आप देखते हो लोग कैसे रोते हैं, पर ये कुछ टाइम के लिए ही रोना होता है, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। कुछ लोग हैं जो अटके रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनको चाहिए प्रॉपर हीलिंग, उनको चाहिए कि लोग उनसे इंटरेक्ट करें, उनको चाहिए कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट करें, तो आप अब इन चीज़ों में दूसरों की हेल्प कर रहे हो एक्सेप्ट करने में। ओके गाइज,
ये करते करते अब आप ऐसे सिचुएशन पे पहुंच गए हो कि आपकी लाइफ में कोई एक लव्ड वन है। मैरिज भी ठीक है, बहुत लोगों को मैरिजेस नहीं चाहिए, पर यस आपके लाइफ में कोई लव्ड वन है आप ही की तरह। ऐसा नहीं है कि वो आपको समझती नहीं है या समझते नहीं है, आप ही की तरह है, आपको बहुत वैल्यू करते हैं, सब चीज करते हैं आपकी, पर यस कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ देख रहे हैं। ओके गाइज, मैं आपको नॉर्मली एक चीज बताना चाहती हूँ, हेल्प करना, चीजें सही करना इज ओके, पर हाँ आपके लिए भी एक एम है लाइफ का। ठीक है, आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप चीजों को खुद हैंडल कर लोगे, पर आपसे जो कनेक्टेड है उनका क्या? आप जिस इंसान से कनेक्टेड थे, ठीक है, आपने उनको खोने के बाद ऐसे सिचुएशन में चले गए जहां पे यू वेयर वल्नरेबल। क्या आपसे जो कनेक्टेड अभी हैं, जो आपके पास हैं, आप चाहते हो कि वो भी उसी स्टेट में चले जाए? नहीं ना, आपको इतना टाइम लग गया उस चीज से निकलने में, तो सोचो जो आपके से अभी कनेक्टेड हैं उनको कितना टाइम लगेगा, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो गाइज हैं, आप लोगों की लाइफ में लव वंस हैं, फैमिली हैं जो आपके बहुत केयर करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, पर आप उनसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर चुके हो। तो इट्स बेटर कि आप उन लोगों के पास वापस जाइए। ठीक है, हेल्प करना इज अ डिफरेंट थिंग, आप हेल्प तब भी कर सकते हो जब आप फैमिली से कनेक्टेड रहते हो, पर हाँ फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको दिमाग में घुसाना पड़ेगा। ओके, फैमिली के पास जाइए, आपके लव वन आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी भी इमोशंस को वैल्यू करिए, उनको भी समझाइए। आपने जो सीखा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो रियलिटी था, पर आप सबको वो चीज़ें नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है, सबके सोचने के तरीके अलग होते हैं। आप अपनी लाइफ की वजह से दूसरों को हील कर सकते हो, पर अपनी लाइफ से रिलेटेड लोगों को आप नुकसान नहीं पहुंचाना पहुंचाना ओके, आपको नहीं कोई हक बनता है कि आप दूसरों को हर्ट करो, दूसरों की जिंदगी तबाह करो। जो आपसे कनेक्टेड है प्लीज आप उन लोगों के पास जाइए, क्योंकि वो दिन रात आपके पीछे लगे हुए हैं कि आप उनके पास आ जाओ। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आना इज अ डिफरेंट थिंग, पर अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने लव्ड वंस के साथ भी रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको सपोर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रही आपकी रीडिंग, आपके लिए गाइडेंस क्या है? मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन तो करते ही होंगे आप लोग, नहीं तो अगर नहीं करते हो अभी तक तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको। ओके, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हो सकता है प्रपोजल आए शादी के, या फिर बहुत ही बड़ी कंपनी से प्रपोजल आते हुए दिखाई दे सकता है आपका। जॉब्स एंड ऑल भी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप अवॉइड खुद से कर रहे हो ये चीज़ें, पर आपको ये अवॉइड नहीं करना है और आपको जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करना है। ओके गाइज, तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे पता है बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट किया होगा, आप अभी इमेच्योर हो, मैच्योरिटी नहीं है आप में बहुत ज़्यादा। ठीक है, इमेच्योर हो, डिसीजंस लेना चाहते हो, पर वो डिसीजंस के फ्यूचर के बारे में नहीं जान पा रहे हो आप, डिसीजन का इंपैक्ट आपकी लव लाइफ पर, आपके फैमिली मेंबर्स पर क्या होगा आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी गाइडेंस को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अपने क्लोज वन के पास जाइए, अभी आप इमेच्योर हो गाइस, यस आप इमेच्योर हो। ओके, एक्सेप्ट दिस, अपनी लव लाइफ के पास जाइए, अपने लोगों के पास जाइए और उनके साथ जिंदगी स्टार्ट करिए, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करिए। ओके गाइस, तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और रेजोनेट किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।